नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुबह नाश्ते में बनाने वाली बहुत ही शानदार कांदा पोहा रेसिपी, जो आप 15 मिनट में बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड है और ये महाराष्ट्र में आपको हर जगह मिल जाएगा। ये रेसिपी आपके लिए कई बार ट्राई करने के बाद मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपका भी कांदा पोहा बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो चलिए देर किस बात की, बनाते हैं कांदा पोहा। कांदा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेनर ले लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं पोहा। इस पोहे को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। कांदा पोहा बनाने के लिए जो हम पोहा ले रहे हैं उसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें वॉश करना है। आप चाहें तो सिर्फ इसके ऊपर पानी डालकर भी इसे वॉश कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब इसे बनाने के लिए ले लिया है मैंने सरसों का तेल। आप चाहें कोई भी तेल ले सकते हैं। यहाँ सरसों के तेल से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मिल जाता है, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। इसमें राई और प्याज डाल देते हैं। राई तड़क जाए उसके बाद भी आप प्याज डाल सकते हैं। प्याज को अच्छा सुनहरा भूरा होने तक हम इसे तैयार कर लेते हैं। कटी हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं, बिल्कुल बारीक कट कर यहाँ मिर्च डाल दी है। इसमें डालेंगे मीठा नीम। मीठे नीम से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। कांदा पोहा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको ये कांदा पोहा महाराष्ट्र में हर जगह स्ट्रीट पर मिल जाएगा। आज वही फ्लेवर हम घर पर लेने वाले हैं, उसके लिए कांदा पोहा घर पर रेडी कर रहे हैं। अब इसमें मूंगफली डाल ली है। मूंगफली डालने से ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। सुबह नाश्ते में इसको खाया जाता है बेसिकली। अगर आप चाहें तो इसे शाम की चाय के वक्त भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाले हैं कुछ हरे मटर। अगर आप हरे मटर डालना चाहें तो यहाँ डालें, एल्स अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाला एक फूड है, एक रेसिपी है, जो आप सुबह के नाश्ते में या शाम को दोनों वक्त भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं और फटाफट से अपने बच्चों को महाराष्ट्रियन कांदा पोहा को एंजॉय करवा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी डाल लेते हैं हल्दी। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छा सा एक फ्लेवर आने तक इसे तैयार कर लेते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ढककर छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे से एक दूसरे में जो मसाले हैं ये इन सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। पोहा कई तरीक़ों से बनाया जाता है। पोहा हम अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। कांदा पोहा आज हम बना रहे हैं। आप चाहें तो बटाटा पोहा भी अगर आप पसंद करते हो, किस तरह का पोहा पसंद करते हो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें। अच्छी तरीके से जो हमने पहले वॉश करके पोहा रखे हुए थे उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको जब हमने ड्रेन करके छोड़ा था उसके बाद जब यहाँ ऐड करेंगे तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस पोहे को एक दूसरे से अलग कर लेंगे, क्योंकि जब इसे स्ट्रेन किया था उस वक्त ये पोहे थोड़े आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से अलग कर लेना है, ताकि अपना जो हम कांदा पोहा बना रहे हैं वो बिल्कुल खिला खिला अपने को यहाँ बनकर तैयार मिले। पोहा सब लोग अपनी पसंद के अनुसार बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ डाल लेते हैं चीनी। चीनी से इसका एक फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा अपना। थोड़ी सी चीनी आप यहाँ ऐड कर लें। अगर आप चीनी ना पसंद करते हो तो ना डालें, वैसे चीनी डलती है यहाँ इसमें। तो थोड़ी सी चीनी डालकर बिल्कुल हल्के हाथों से इसे तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर नहीं लगाना, नहीं तो अपना जो हम पोहा बनाकर तैयार कर रहे हैं बिल्कुल मैश हो जाता है। अब यहाँ इस स्टेज पर जब हमने पोहा डाल लिया है, उसे तैयार कर लिया है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे तकरीबन 4 मिनट के लिए अपन ढककर छोड़ देते हैं। 4 मिनट ढकने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छा खिला खिला पोहा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे सर्व करने के लिए एक बोल में निकाल लेते हैं। यहाँ जो मैंने पोहा बनाकर आज तैयार किया है वो 2 सर्विंग के लिए तैयार किया है। अब इसमें डालेंगे नवरत्न मिक्स नमकीन, या आप किसी भी कंपनी की नमकीन ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने ली है खट्टी मीठी नमकीन, उसको भी यहाँ इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। थोड़ा सा डालेंगे इसमें चाट मसाला। अब यहाँ डालते हैं कटे हुए, बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर। अब इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे अपने कांदा पोहा का जो फ्लेवर हम लेना चाह रहे हैं, और जब हम किसी स्ट्रीट पर जाते हैं इसे खाने के लिए, तो ये हमें इसी फ्लेवर से और इसी तरीके से बनकर तैयार मिलता है। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा नींबू का रस।
कई बार मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया और बिल्कुल परफेक्टली आज ये रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ताकि आप बिल्कुल महाराष्ट्र की रेसिपी को यहाँ एंजॉय कर सकें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अपन ने यहाँ बनाकर इसे तैयार कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए आज हम इसको इसी तरीके से यहाँ तैयार कर रहे हैं। एक प्लेट में इसे अच्छे से सर्व कर लेते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी, आप जब चाहें तब इसे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज इसके ऊपर डाल लेते हैं और अब डालते हैं 0 साइज की नमकीन। अगर सुबह सुबह हम अपने वर्क प्लेस पर निकल रहे हैं और हमने अगर घर पर नाश्ता करना भूल गए हों, तो स्ट्रीट पे जब हम कोई नाश्ता करते हैं कांदा पोहा का, तो वो इसी तरीके का हमें मिलता है। ये कांदा पोहा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब आप अपने कांदा पोहा को बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आप किस तरीके का कांदा पोहा पसंद करते हैं या किस तरह का पोहा पसंद करते हैं, ये मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और दूसरे तरह का पोहा बनाकर तैयार कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और नई नई रेसिपीज के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके नई रेसिपी भी देख सकते हैं।